किसी के पास मिट्टी नहीं है तो किसी के पास कोकोपीट, नो प्रॉब्लम। हर प्लांट, हर बजट और हर नीड के अकॉर्डिंग आज हम 4 टाइप्स ऑफ सॉइल मिक्स को रेडी करेंगे। जो आपके सही लगे आप उसको करें चूज़। हमने जो मिट्टी मंगवाई थी वो काफ़ी बंजर बेजान थी और उसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी नील था। छानने के बाद हमने इस मिट्टी से बना दी सोने जैसी सुपर फर्टाइल मिट्टी, जिसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया गया। और इस मिट्टी से हमारे रूफटॉप गार्डन की लीफी वेजिटेबल्स की ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत अच्छी आई है। नॉट इवन लीफी वेजिटेबल या किचन गार्डन, फ्लावर्स में भी और हर तरह के प्लांट की ग्रोथ इस मिट्टी से बहुत अच्छी आई है। सबसे पहले जो सॉइल मिक्स हम तैयार करने जा रहे हैं वो है एक आइडियल सॉइल मिक्स। आइडियल सॉइल मिक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सॉइल मिक्स हर तरह के प्लांट और हर तरह के प्लांटर में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। इस सॉइल मिक्स के इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें क्या क्या डाला है हम आपको शो कर रहे हैं और वन बाय वन हम इसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे। सबसे पहले हमने ली है खेत की मिट्टी। हमने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया, इसमें बहुत बड़े बड़े कंकर थे जिन्हें छान के हमने मिट्टी से अलग कर दिया। आपको खेत की मिट्टी 40% तक अपने सॉइल मिक्स में ऐड कर लेनी है। ये जो प्लांटर है छोटे प्लांटर से इसकी क्वांटिटी डबल्ड है। सेकंड थिंग जो हम अपने सॉइल मिक्स में ऐड करने जा रहे हैं वो है फार्म यार्ड मैन्योर। ये है गोबर की खाद। ये आपके प्लांट का मेन न्यूट्रिशन है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसमें है नेचुरल फॉर्म में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। हमने इसे भी छान के जो मोटे वाला इसका पार्ट था उसको अलग कर दिया क्योंकि छानने से इसके न्यूट्रिएंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर आप गोबर की खाद नहीं डाल रहे हो तो इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में फार्म यार्ड मैन्योर में आप अगर गोबर की खाद ले रहे हो या फिर कंपोस्ट कोई और भी ले रहे हो तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है। हमें इसे अपने सॉइल मिक्स में 30% तक ऐड कर लेना है। नेक्स्ट थिंग जो हम ले रहे हैं वो है कोकोपीट। ये होता है नारियल का बुरादा। ये मिट्टी को सॉफ्ट और एयरी बनाता है। पॉट में पानी ज़्यादा देर तक ये होल्ड करके रखता है। इससे रूट्स को ऑक्सीजन लेने में आसानी होती है। सीड जर्मिनेशन, रूट फॉर्मेशन ये फास्ट कर देता है। हम इसे 20% तक अपने सॉइल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट थिंग जो हम ले रहे हैं वो है सैंड, जिसे हम बालू भी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, वाटर लॉगिंग को रोकता है। मतलब एक्सेस वाटर जो होता है वो इसकी वजह से बाहर हो जाता है, जिससे रूट रॉट का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं जो कि है नीम बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन। ये नेमेटोड और पेस्ट को कंट्रोल करता है। ये एक नेचुरल एंड रिपेलेंट है और माइल्ड फंगस डिजीज़ को भी कंट्रोल कर लेता है। इसे हम अगर मुट्ठी 2 मुट्ठी पर प्लांट या पर पॉट ऐड कर दें तो इतनी क्वांटिटी इसकी काफ़ी होती है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं फंजीसाइड्स के बारे में। दोस्तों कुछ लोग केमिकल बेस्ड फंजीसाइड्स फॉर एग्जांपल बिविस्टिन को अपने सॉइल मिक्स में ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें सॉइल मिक्स में इसे ऐड नहीं करना है क्योंकि केमिकल बेस्ड फंजीसाइड जैसे कि बिविस्टिन दे आर गुड फॉर सीड ट्रीटमेंट। इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे नॉन केमिकल बायोलॉजिकल फंजीसाइड ट्राइकोडर्मा वर्डे। इसको अपने सॉइल मिक्स में हम मुट्ठी भर ऐड कर देंगे। इतनी क्वांटिटी इसकी काफ़ी है। इसे ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके गार्डन में कभी
फंगल डिजीज़ आया है तो आप ऐड कर लें, वरना स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, केमिकल बेस्ड फंजीसाइड क्यों ऐड नहीं करना है ये भी क्लियर कर देते हैं। बिकॉज इट किल्स बोथ गुड एंड बैड फंगस एंड ऑल्सो गुड बैक्टीरिया। अगर हम इसे ऐड कर देते हैं सॉइल में तो सॉइल बिकम्स स्टेराइल एंड वीक। ऑल्सो इट मेक्स सॉइल लो इन गुड माइक्रोब्स। जबकि जो ट्राइकोडर्मा है वो मिट्टी में गुड माइक्रोब्स को बढ़ाता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे फर्स्ट सॉइल मिक्स में डल चुके हैं। इनको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा सोने जैसी मिट्टी हमने तैयार कर ली है। इस मिट्टी को हमने अपने रूफटॉप गार्डन में यूज़ किया और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी आई। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आप भी बनाइए, आपको भी मिलेंगे। नेक्स्ट हम आपको 3 और सॉइल मिक्सेस के बारे में बताएंगे। इन 3 सॉइल मिक्सेस की ख़ास बात ये है कि ये बजट फ्रेंडली तो होने ही वाले हैं, प्लस ये उन इंग्रेडिएंट्स से बन जाएंगे जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास आपके घर पे अवेलेबल हैं। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में लेना है। सेकंड सॉइल मिक्स में हम ले लेंगे मिट्टी। हम मिट्टी लेंगे 60% तक। आपको मिट्टी से जो कंकर वगैरह हैं वो अलग कर देने हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें डल रहा है गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको 40% तक लेनी है। अगर आप गोबर की खाद नहीं ऐड कर रहे हो तो आप इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर सकते हो। ये सॉइल मिक्स 2 इंग्रेडिएंट से ही बन रहा है। अगर आपको आपकी मिट्टी थोड़ी क्ले नेचर की है तो आप इस सॉइल मिक्स में 10% रेत यानी कि बालू ऐड कर सकते हो। अगर आपकी मिट्टी क्ले नेचर की नहीं है तो आप रेत को स्किप कर दो। ओनली 2 इंग्रेडिएंट से आप सॉइल मिक्स रेडी कर लो। सेकंड जो हमारा सॉइल मिक्स है इसमें हम मिट्टी नहीं डाल रहे हैं। अगर मिट्टी अवेलेबल ही नहीं है तो हम कोकोपीट लेंगे 50% और सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा 50% तक ही हम ले रहे हैं गोबर की खाद। अगर आप गोबर की खाद नहीं डालना चाह रहे हो तो इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो या कोई और कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। थर्ड जो अपना सॉइल मिक्स हम रेडी करने जा रहे हैं उसमें तीनों चीज़ें हम इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। फर्स्ट मिट्टी ले ली है हमने। सेकंड थिंग कोकोपीट और थर्ड थिंग हमने ली है गोबर की खाद। गोबर की खाद की जगह पे आप कोई और कंपोस्ट भी ले सकते हो जैसे कि वर्मी कंपोस्ट यानी अदर। अगर आपकी मिट्टी क्ले नेचर की है आप इसमें 10% तक रेत ऐड कर सकते हो। अगर मिट्टी सही है क्ले नेचर की नहीं है तो आप रेत को स्किप कर सकते हो। इन सभी सॉइल मिक्सेस में अगर आप नीम बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन ऐड कर देते हो तो आपके प्लांट की फंगल डिजीज़ से प्रोटेक्शन हो जाएगी। मुट्ठी भर क्वांटिटी आप अगर इसकी ले लेते हो, मुट्ठी भर क्वांटिटी काफ़ी है। तो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कितनी डाल के हमको सॉइल मिक्स रेडी करना है ये हमने बताया। सेकंड में हमने मिट्टी और गोबर की खाद ली। थर्ड में हमने कोकोपीट और गोबर की खाद ली और नेक्स्ट में हमने गोबर की खाद, मिट्टी और कोकोपीट लिया। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप रूट क्रॉप्स लगा रहे हो जैसे गाजर, मूली वगैरह, उसमें आपको रेत की मात्रा 10% तक इंक्रीज़ कर देनी है और किसी और इंग्रेडिएंट को आप 10% लेस कर दें। तो ये था दोस्तों सॉइल मिक्स का वीडियो। हमारे चैनल पे
किचन गार्डनिंग स्पेशली रूफटॉप गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.